नमस्ते दोस्तों, कोड विद पूनम में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कोडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज हमारे 30 डे पैटर्न चैलेंज की श्रृंखला का छठवां दिन है और आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न को जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे प्रिंट किया जाता है। और आज यहाँ पर हमें हर कॉलम के कॉलम नंबर्स को प्रिंट करना होगा। तो चलिए अब वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं और चैलेंज को शुरू करते हैं। हमारे वीएस कोड में क्वेश्चन पहले से ही मौजूद है, तो हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू प्रिंट अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना होगा जो एक राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करके देगा और यहाँ पर हमें ये आउटपुट जनरेट कर कर देगा। ठीक है, तो हम अब नीचे आते हैं और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अहम हिस्से को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो यहाँ से हम ले लेंगे और यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है कि हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है। कैसा पैटर्न? राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न। तो यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लाइन नंबर 9 पर आते हैं और इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी कि हम फंक्शन को नेम देंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम क्या देंगे? प्रिंट पैटर्न हम रखते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट पैटर्न और पेरेंथेसिस डाल देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन नेम होगा। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे और हमें ये आउटपुट जनरेट करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अप्रोच। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अप्रोच। ठीक है, अब सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक str वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अब हम जानते हैं, पुराने वीडियोस में हमने देखा है कि हम str वेरिएबल क्यों क्रिएट करते हैं। हम str वेरिएबल इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें हमारा आउटपुट स्टोर करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रिएट str वेरिएबल लिख लेते हैं। और ये क्या होगा? इस वेरिएबल की हमें जरूरत क्यों है? इस वेरिएबल की हमें जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हमारा फाइनल आउटपुट स्टोर करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फाइनल आउटपुट होल्ड करेगा। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हम नीचे आते हैं और हम इसे डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट str इज इक्वल टू एम्प्टी कोट्स। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं डबल कोट्स के साथ, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन में क्या और यूज करेंगे? हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप। तो हम लिख लेते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का क्या अर्थ है? एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसीलिए हम इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दो लूप, यानी कि हमारा एक होगा आउटर लूप और एक होगा इनर लूप। ठीक है, हम लिख लेते हैं इनर लूप। यहाँ पर इनर लूप को इंटरनल लूप भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा आउटर लूप क्या करेगा? ये हमारे रोज को मैनेज करेगा, या फिर हम कह सकते हैं हमारे रोज को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? कंट्रोल एन नंबर ऑफ रोज। ठीक है, जितने भी हमारे पास रोज होंगे वो इन्हें कंट्रोल करेगा। अब हम इनर लूप पर आते हैं। हमारा इनर लूप क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा हमारे सारे कॉलम्स को। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंट्रोल एन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो आउटर लूप होगा वो होगा हमारा आई लूप। तो यहाँ हम लिख लेते हैं आई लूप। ठीक है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा इनर लूप होगा वो होगा हमारा जे लूप। ठीक है, इसलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर आई लूप और जे लूप। ठीक है, अब हम वापस से हमारे आउटपुट पैटर्न पर आएंगे और हम ये एनालाइज करेंगे कि इस आउटपुट पैटर्न में हमारे पास कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे दोबारा से यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास कितने रोज है। तो अगर देखा जाए तो लाइन नंबर 19 पे हमारा पहला रो है, उसके बाद लाइन नंबर 20 पे हमारा दूसरा रो है, उसके बाद लाइन नंबर 21 पे हमारा तीसरा रो है और हमारा लाइन नंबर 22 पे चौथा रो है। तो यहाँ पर हम इससे नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2
और यहाँ पर लिख देते हैं 3 और यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो हमारे पास कितने रोज है, हमारे पास 4 रोज है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 से नंबर करके 4 तक नंबर कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या एज्यूम किया था कि हमारे जितने भी रोज होंगे वो क्या होंगे, हमारे आई लूप कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर जस्ट इसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद ये हमारा सेकंड कॉलम है, जहां पर 2 लिखा है वो हमारा क्या है, सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर हम नंबर 2 लिख लेते हैं। उसके बाद जहां पर 3 है वो हमारा थर्ड कॉलम है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3। और जहां पर हम देखें लास्ट में 4 है सिर्फ, तो ये हमारा है फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। और हमने क्या एज्यूम किया था कि जो भी हमारा कॉलम होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा हमारा जे लूप। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जे लूप। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये एनालाइज कर लिया है कि हमारे पास कितने रोज है, कितने कॉलम्स हैं। तो अब हम नीचे आएंगे और हम लिखेंगे हमारे आई लूप और हमारा जे लूप कहाँ पे स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आई लूप और यहाँ लिख लेंगे हम जे लूप, और ऊपर आते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम स्टार्ट और हम लिख लेंगे यहाँ पर एंड। ठीक है, और ये हम हमारे जे लूप के लिए भी लिख लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब हम हमारे आई लूप का स्टार्ट और एंड पॉइंट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आई लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ पर एंड हो रहा है, 4 पर। यानी कि स्टार्ट क्या हो जाएगा, 1, और एंड क्या हो जाएगा, 4। तो हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं और हम ये एज्यूम करेंगे कि जो भी हमारा एंड होगा यानी कि 4, वो हम n एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 4। अब हम जे लूप के पास आते हैं और हम यहाँ पर भी समझते हैं कि इसका स्टार्ट और एंड क्या होगा। तो हमें तो पता है कि ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, क्योंकि फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1। ठीक है, अब हमें एनालिसिस करना है कि हमारा एंड कहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमें इस पैटर्न को एक बार और ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर क्या है, जब आई की वैल्यू 1 है तो ये कितनी बार 1 प्रिंट हो रहा है, एक बार। जब आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 1 एंड 2 कितनी बार प्रिंट हुआ है, 2 बार। जब आई की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर कितना प्रिंट हुआ है, 3 टाइम्स, 1 2 3। जब आई की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4। यानी कि हमारा जो जे लूप है वो एंड किस पे निर्भर होगा, हमारे आई लूप पर। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंड हाइफन आई। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा और 1 पर यहाँ पर एंड हो जाएगा। यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और 2 पर एंड हो जाएगा। यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और 3 पर एंड हो जाएगा। यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और 4 पर एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जे लूप रन होगा। और हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जे लूप ही हमें हेल्प करेगा हमारे प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंटिंग। अब हम ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जे लूप के अंदर और आई लूप के अंदर एक्चुअली हम कंडीशंस कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इज इक्वल टू एन, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे j इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर आएगा j लेस देन और इज इक्वल टू i। ठीक है, और यहाँ पर होगा j प्लस प्लस। तो इस तरीके से हम फॉर लूप के अंदर हमारे कंडीशंस और हमारा इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट लिखने वाले हैं। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और हमारे हम फॉर लूप का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर लूप लिख लेते हैं और ये हमारा होगा आउटर लूप यानी कि हमारा आई लूप। तो लेट आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, आई लेस देन और इज इक्वल टू एन होगा, एंड आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, अब अंदर आते हैं यहाँ पर और इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा इंटरनल लूप यानी कि इनर लूप यानी कि हमारा जे लूप। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर और यहाँ पर लिखेंगे लेट जे इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होना है, और जे लेस देन और इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आई, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे जे प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारा जे लूप होगा। अब इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पर क्या करना है, हमें कॉन्कैटिनेट करना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉन्कैट
हमें यहाँ पर क्या कॉन्कैट करना है, हमारे जे की वैल्यू। अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, यानी कि जे लूप के वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं। इसीलिए हम क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे, एसटीआर वेरिएबल के अंदर एसटीआर प्लस इज इक्वल टू जे करेंगे, ताकि उसके अंदर हमारे जे के वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही हमारा जे लूप एग्जीक्यूशन खत्म होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कर्सर को हर बार नीचे लेकर आना है। तो यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट करेंगे एस टी आर प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन। तो इससे क्या होगा, जब ये लूप का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तब ये नेक्स्ट लाइन पर लेकर आएगा और उसके बाद फिर से हमारा आई लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और जैसे ही हमारा लूप खत्म हो जाएगा यानी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे, यानी कि एसटीआर जो वेरिएबल है उसे प्रिंट कर लेंगे और हमें फाइनल आउटपुट इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एंटायर फॉर लूप का स्ट्रक्चर होगा। तो अब हमने समझ लिया है यहाँ पर कि हमारे रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, स्टार्ट क्या होगा, एंड क्या होगा, प्रिंट क्या होने वाला है। हमने हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर भी देख लिया यहाँ पर। अब हम नीचे आते हैं और हम अब इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग। ठीक है, अब वर्किंग जब अंडरस्टैंड करेंगे तो हम अपने लूप को अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इज इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। तो इसे यहाँ से लेकर हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं और इसमें हम इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं, क्या 1 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कंडीशन। और जैसे ही ये ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इनर लूप यानी कि जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर क्या है, j इज इक्वल टू 1, तो j की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 और i की वैल्यू भी इस वक्त क्या है 1। तो अब हम इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे। अगर हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे, क्या 1 1 से छोटा है तो वो गलत होगा, लेकिन क्या 1 1 के बराबर है तो वो सही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और हमें प्रिंट क्या करना है, यानी कि कॉन्कैटिनेट क्या करना है, हमें जे की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करना है। तो यहाँ पर क्या प्रिंटिंग होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर देंगे यहाँ पर जे इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 लेस देन और इज इक्वल टू 1। अगर अब कंडीशन को हम दोबारा से टेस्ट करें तो ये फेल हो जाएगा और जैसे ही ये फेल हो जाएगा ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे एसटीआर के अंदर क्या जाकर स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा सिर्फ 1 टाइम 1। ठीक है, अगर हम ऊपर जाके पैटर्न को देखें तो हमारा फर्स्ट लाइन में यही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये कंट्रोल चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पर और उसके बाद दोबारा से हमारा आई लूप एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और हम क्या करेंगे, हमारे आई की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को दोबारा से टेस्ट करते हैं, क्या 2 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और जैसे ही ये ट्रू होगा हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा j इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और i की वैल्यू इस वक्त क्या है, 2 है। अब हम इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं, क्या 1 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और हमारे j की वैल्यू प्रिंट होगी। इस समय हमारा j क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद क्या होगा, हमारे j की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो होगा क्या, j इज इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं j इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 2। अगर हम अब देखें तो 2 2 से छोटा नहीं है पर उसके बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोबारा से कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे j की वैल्यू यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो j इज इक्वल टू 3 होगा।
अब यहाँ पर 3 इज लेस देन और इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 2 से तो छोटा नहीं है, ना ही उसके बराबर है, इसलिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी। और जैसे ही ये कंडीशन फेल होगी, हमारा जे लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और एसटीआर के अंदर फिर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा क्या, 1 और 2, ठीक है। अगर हम ऊपर आके चेक करेंगे तो हमें यही यहाँ पर है 1 और 2। तो सेम हमारा सेकेंड लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन यही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये हमारा एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा जे लूप का, वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा और दोबारा से हमारा आई लूप एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो आई प्लस प्लस है, तो आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा अब। तो यहाँ पर हम आते हैं और लिखेंगे आई इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4 एंड आई प्लस प्लस। अगर हम ये कंडीशन को टेस्ट करें, क्या 3 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और दोबारा से हमारा इनर लूप एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नीचे आते हैं और हम जे लूप का एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो जे इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और आई की वैल्यू इस समय क्या है, 3, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं। तो 1 लेस देन और इज इक्वल टू 3, यानी कि 1 3 से छोटा है, यानी ये यहीं पे कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और जे की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जे इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अगर हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो 2 लेस देन 3 है, यानी कि 2 छोटा है 3 से, इसीलिए कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। और इसके अंदर क्या हमें स्टोर करना होगा, 2 स्टोर करना होगा, क्योंकि हमें जे की वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे जे की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे 3 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अभी भी कंडीशन ट्रू ही है, क्योंकि 3 से छोटा नहीं है पर उसके बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जैसे ही ट्रू होगा तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा एसटीआर वेरिएबल के अंदर 3। उसके बाद दोबारा से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या होगी, 4। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अगर अब हम देखेंगे तो 4 3 से छोटा नहीं है, ना ही उसके बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा। और यहीं पर हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो हमारे एसटीआर वेरिएबल के अंदर फाइनली क्या स्टोर हो जाएगा, 1 2 3। अगर हम ऊपर जाके पैटर्न को देखें तो यही है हमारा थर्ड टाइम का एग्जीक्यूशन, जब आई इज इक्वल टू 3 है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब आई इज इक्वल टू 4 पे भी लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे, अब हमारा आई इज इक्वल टू 4 का एग्जीक्यूशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू 4। और हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं, क्या 4 4 से छोटा है, नहीं है, बट 4 4 के बराबर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा, हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, यानी कि हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 लेस देन और इज इक्वल टू, इस समय आई की वैल्यू क्या है, 4, इसलिए हमें टेस्ट करना होगा 1 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर हम देखेंगे तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 1 4 से छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा वापस से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हम यहाँ पर कर देंगे क्या, जे इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4। कंडीशन को टेस्ट करो दोबारा से, क्या 2 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 2। उसके बाद दोबारा से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। दोबारा से कंडीशन को टेस्ट करो, क्या 3 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे, दोबारा से आई की वैल्यू के साथ में हमें जे की वैल्यू को हर बार चेक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जे की वैल्यू वापस से इंक्रीज होगी और जे की वैल्यू होगी 4। अब हम जे की वैल्यू आई की वैल्यू से दोबारा टेस्ट करेंगे, तो 4 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर अब हम देखें
तो यहाँ पर 4 से छोटा नहीं है पर उसके बराबर है, इसलिए यहाँ पर भी ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हमारे जे की वैल्यू को इंक्रीज होना ही है, तो यहाँ पर होगा जे इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पर होगा 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब कंडीशन को टेस्ट करो, क्या 5 4 से छोटा है, नहीं है। क्या 5 4 के बराबर है, नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन फेल होगी हमारी ये जे लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। ठीक है, अब इसके बाद हमारे str वेरिएबल के अंदर क्या जाकर अपडेट हो जाएगा, इसके अंदर अपडेट हो जाएगा 1 2 3 4। अगर हम देखेंगे लास्ट टाइम क्या स्टोर हो रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4, ये लास्ट लाइन है यहाँ पर। ठीक है, अब क्यों लास्ट लाइन है हम देखते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा जे लूप तो एग्जीक्यूट हो चुका, यानी कि कर्सर को नीचे लेके जाना है तो ये नेक्स्ट लाइन भी एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा वापस से वो आई लूप के पास जाएगा। ठीक है, और आई की वैल्यू इंक्रीज्ड है, आई इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, क्योंकि आई प्लस प्लस था, तो यहां पर हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू 5 एंड 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब कंडीशन को टेस्ट करो, क्या 5 4 से छोटा है, नहीं है। क्या 5 4 के बराबर है, नहीं है। इसीलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल। और जैसे ही ये फेल होगी हमारे लूप्स जो है वो टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट होगा हम क्या करेंगे, हम हमारे str वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा प्रिंट str वेरिएबल, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, अब हम यही चीज जो हमने अंडरस्टैंड की है हम हमारे फंक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल राइट साइड में। ठीक है, और हमारा फंक्शन का नेम क्या होगा, प्रिंट पैटर्न। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट पैटर्न पेरेंथेसिस फ्लावर ब्रेसेस, और यहाँ पर प्रिंट पैटर्न फंक्शन को इन्वोक कर लेते हैं और यहाँ पर 4 एज एन आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर देते हैं, और यहाँ पर n एज एन पैरामीटर में रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग ऑफ n, और हम टेस्ट करते हैं कि ये कंसिडर हो रहा है या नहीं, यानी कि जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो यहाँ पर कंसिडर होके प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम लिखेंगे नोड 06 पैटर्न और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करते हैं हमें 4 यहाँ पर प्रिंट होकर मिल रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और हम लिखेंगे लेट str इज इक्वल टू डबल कोट्स। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे नेस्टेड लूप को लिखेंगे। तो पहले हम हमारे आई लूप को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इज इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब फ्लावर ब्रेसेस डालेंगे, फॉर लेट लिखेंगे j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे j प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमें कॉन्कैटिनेशन करना है, उसके पहले हम जरा एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग ऑफ, और यहाँ लिख देंगे आई हाइफिन कॉमा आई। ठीक है, और डबल कोट्स में जे हाइफिन और जे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे नोड 06 पैटर्न डॉट जेएस और एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जब आई की वैल्यू 1 है तो जे कितनी बार रन हो रहा है, सिर्फ एक बार। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर लिखा था वही सही है। ठीक है, अब जब आई की वैल्यू 2 है तो जे लूप कितनी बार रन हो रहा है, 2 बार। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, 2 बार के बाद वो टर्मिनेट हो जा रहा है जब जे इज इक्वल टू 3 हो रहा है। आई की वैल्यू जब 3 है तो जे लूप कितनी बार रन होना चाहिए, 3 बार, जो कि हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था, सेम यहाँ पे वही हो रहा है। और जब आई की वैल्यू 4 है तो जे कितनी बार रन हो रहा है, 4 टाइम्स, यानी कि सेम यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो जे 5 पे पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेशन हो जा रहा है, और टर्मिनेशन हो रहा है तो जे लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा उसके आगे। ठीक है, तो यही चीज हमें ध्यान रख के प्रिंट करनी है। ठीक है, अब हम पैटर्न की तरफ एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो अगर हम देखेंगे तो 1 है हमारे पास, 1 2 है, उसके बाद 1 2 3 है, या उसके बाद क्या है 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास पैटर्न की वैल्यूज किसके अंदर है, जे के अंदर है। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा था, कॉन्कैटिनेट हमें क्या करना है, जे की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आएंगे, हम इसे कमेंट आउट कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या,
str प्लस इज इक्वल टू जे लिख लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये हो जाएगा एग्जीक्यूशन, हमें कर्सर को क्या करना है, नीचे लेके आना है, इसलिए हमें नेक्स्ट लाइन पर लेके आना पड़ेगा, तो वो भी हम देखेंगे। उसके पहले यहाँ पर आके हम str को कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग str लिख लेंगे। हमारा लूप एग्जीक्यूशन के बाद हमें str को प्रिंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, टर्मिनल क्लियर करते हैं और लिखेंगे नोड 06 पैटर्न डॉट जेएस। हम देखते हैं हमें वैल्यूज तो मिल गई, पर हमें नेक्स्ट लाइन पर नहीं लेकर जा रहा है, क्योंकि हमने इस लूप को खत्म होने के बाद हमने नेक्स्ट लाइन जाने वाली लाइन ही नहीं लिखी है। तो यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन लिख लेते हैं। अब दोबारा से रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें वैल्यूज तो अब प्रिंट होके प्रॉपर पैटर्न में मिल रहा है, बट यहाँ पे एक लाइन और एडिशनल ऐड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, str डॉट ट्रिम होगा, यहाँ पर यूज कर लेते हैं ये मेथड और दोबारा से रन करते हैं नोड 06 पैटर्न डॉट जेएस, और हम देखेंगे कि हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। तो क्या हो रहा था, जैसे ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, एक लाइन ऐड हो रहा है, तो जैसे ही हमारा लास्ट टाइम भी लूप ये एग्जीक्यूट हुआ, एक नेक्स्ट लाइन पे वो लेकर चला गया। इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिम मेथड को यूज कर रहे हैं। ट्रिम मेथड क्या करते हैं, स्ट्रिंग के आगे और पीछे जो भी एडिशनल स्पेसेस होगा उसे रिमूव कर देता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पेस रिमूव कर चुका है। अब यहाँ पे एक 4 हमें मिल रहा है, हम इसे भी कमेंट आउट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं नोड 06 पैटर्न डॉट जेएस, और हम अब देखेंगे तो हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। जो हमारा आउटपुट यहाँ पर था वही हमने आउटपुट यहाँ पर भी जनरेट किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो हमें क्या करना था, हमें एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना था जो राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करेगा, और हमने आउटपुट की तरफ गौर से देखा तो ये क्या प्रिंट हो रहा है, कॉलम नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर नीचे आए और हमने क्वेश्चन का अहम हिस्सा नोट डाउन कर लिया, और हमने फंक्शन नेम को डिफाइन कर दिया, क्या, प्रिंट पैटर्न, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए और हमने इस समस्या को हल करने के लिए हमारा अप्रोच लिखा। तो हमने क्या लिखा कि हमें एक str वेरिएबल को क्रिएट करना है, और str को हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि यही है जो हमारा फाइनल आउटपुट शो करेगा, इसी के अंदर स्टोर होगा, और यही वेरिएबल को जब हम प्रिंट करेंगे हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ा नेस्टेड लूप, यानी कि हमें दो ही लूप यूज करना है, आई लूप और जे लूप, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि हमारा आई लूप क्या करेगा, रोज को कंट्रोल करेगा, और हमारा जे लूप क्या करेगा, कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। और हम नीचे आए, हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, और फिर उसके बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि हमारा आई लूप और जे लूप कहाँ पर स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा, और उस तरीके से हमने यहाँ पर इसके कंडीशंस को लिखे। उसके बाद हम नीचे आए और हमने फॉर लूप का स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन किया, और हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया हमारा फाइनल आउटपुट। तो हमने क्या किया, हमने आई को स्टार्ट किया 1 से, एंड किया एन पर। हमने जे को स्टार्ट किया 1 से और एंड किया आई पर, क्योंकि जे हमें वैल्यूज प्रिंट करके देने वाला है, और जो जे होगा वो आई के बराबर, यानी आई के हिसाब से ही वो रन होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा जे लेस देन और इज इक्वल टू आई। उसके बाद हमने फाइनली जे की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर दिया str के अंदर, और जैसे ही हमारा जे लूप एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, हम कर्सर को नीचे लेकर आएंगे, और हमारा जब ये लूप दोनों भी टर्मिनेट हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे प्रिंट str को प्रिंट कर लेंगे, यानी कि str वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे आए और हमने वर्किंग को लिखा, मतलब i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू 4 तक तो प्रॉपर रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि जब i इज इक्वल टू 5 होगा तब लूप क्यों टर्मिनेट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं, इस वजह से हमारे लूप क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएगा। और हम लास्टली क्या कर लेंगे, हमारे str को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और यही सेम चीज हमने फंक्शन के अंदर लिखी, हमने फंक्शन को डिफाइन किया प्रिंट पैटर्न,
और फिर हमने कंसोल करके टेस्ट किया कि अब प्रॉपरली ये फंक्शन रन हो रहा है नहीं। उसके बाद हमने str वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, और फिर हमने हमारे नेस्टेड लूप्स लिखे और इसके अंदर हमने क्या किया, str प्लस इज इक्वल टू j कर दिया, यानी कि j वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ बैकवर्ड स्लैश ऑफ n कर दिया, ताकि हमारा कर्सर नीचे आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने लाइन नंबर 65 पे क्या किया, हमने प्रिंट किया str वेरिएबल को और हमने यूज किया ट्रिम मेथड, ताकि एडिशनल स्पेसेस को वो निकाल सके। उसके बाद हम लाइन नंबर 67 पर आए और हमने क्या किया, फाइनली हमने फंक्शन को इन्वोक किया है और पास किया है 4 एज एन आर्ग्यूमेंट। और जैसे ही हम रन करते हैं हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल रहा था। तो हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और हम लिखेंगे क्या, node06 पैटर्न डॉट जेएस, और जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें क्या मिल रहा है, हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल रहा है जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आउटपुट था और हमने हमारे डिजायर्ड आउटपुट को जनरेट कर लिया है। अब आप क्या करिएगा कि आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपको क्या आउटपुट आ रहा है, और जो भी आपको आउटपुट मिल रहा होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।